जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। एक मिनट। तो इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 32 का डी, कन्नर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में इंदिरा गांधी सौरा गिरिजला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा 34 का आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना। जी हाँ, इंदिरा सौरा गिरिजला विकासम योजना तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है। तो याद रखिएगा 35 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कंबोडिया। जी हाँ, कंबोडिया ये वही है जहाँ पे विष्णु का बहुत बड़ा मंदिर है, भगवान विष्णु का। तो चीन और कंबोडिया देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास हुआ है। और बता दें कि हमारे भारत और चीन के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है, सैन्य युद्धाभ्यास, वह हैंड टू हैंड होता है। और बांग्लादेश के साथ में बोंगो सागर और पाकिस्तान, ये याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर। अच्छा, अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है। तो याद रखिएगा 36 नंबर का आंसर हो जाएगा नार्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। जी हाँ, नार्दर्न ग्रीन एनाकोंडा जो कि अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांपों का के श्रेणी में रखा गया है, यानी कि सबसे बड़ा सांप है जिसका नाम नार्दर्न ग्रीन एनाकोंडा रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो याद रखिएगा घोघला बीच जो द्वीप में है, बहुत ही चर्चा में रहा है ये द्वीप, इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन घोघला बीच द्वीप में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में भारतीय तट रक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा 38 का आंसर हो जाएगा ओ से ओलिविया, ओ से उड़ीसा। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा 39 का आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो याद रखिएगा कि पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम हो गया है और दूसरा गोवा है। ये भी याद रखिएगा कि दूसरा राज्य हमारा पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने वाला गोवा राज्य बन गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो याद रखिएगा 41 का हमारा आंसर हो जाएगा बार्सिलोना। ठीक है, तो हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब बार्सिलोना ने जीत लिया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो ने के PSLV-C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 101वां, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना है। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा केरल। जी हाँ, इसका आंसर केरल हो जाएगा, तो याद रखिएगा केरल इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। जी हाँ, इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण अमेरिका के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। जी हाँ, इसका आंसर संस्कृत यानी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीत लिया है। तो 46 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा एलिस रैंडमा। जी हाँ, एलिस रैंडमा, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी ओर किसे मिला है। तो याद रखिएगा इस 47 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा सी, रॉबर्ट डी नीरो को। रॉबर्ट डी नीरो को। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है। तो याद रखिएगा इसका नाम गया जी रखा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो गया ये बुद्ध की धरती है, इसलिए ऐतिहासिक शहर है गया। गया का नाम बदलकर अब गया जी हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम। ये सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा कि 50वां स्थापना दिवस सिक्किम का मनाया गया। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा अ से अंकिता, अ से असम। जी हाँ, इसका आंसर असम हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।